Good afternoon, students. Welcome to class 11, Microeconomics. Today, we are going to start our chapter number 8, that is Producers Equilibrium. बेटा हमने प्रोडक्शन फंक्शन कर लिया, आउटपुट को गुड को प्रोड्यूस करना सीख लिया, देन कॉस्ट डिटरमाइन करनी सीख ली, उसके बाद आउटपुट को बेचना भी सीख लिया, कैसे आउटपुट बेचा जाता है, यानी दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ रेवेन्यू. रेवेन्यू चैप्टर में हमने ये भी सीख लिया था. नाउ द नेक्स्ट चैप्टर इज प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम. व्हाट इज प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम? प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम बेटा दो कॉन्सेप्ट को मिलाकर बनाए, दो टर्म्स को मिलाकर बनाए. वन इज प्रोड्यूसर एंड द अदर वन इज इक्विलिब्रियम. हु इज प्रोड्यूसर? अ प्रोड्यूसर is one who produces goods and services to earn profits. प्रॉफिट अर्न करने के लिए जो भी गुड्स और सर्विस को प्रोड्यूस करता है उसे हम क्या कहते हैं बेटा? प्रोड्यूसर. व्हाट इज इक्विलिब्रियम? इक्विलिब्रियम इज अ सिचुएशन. इट इज अ सिचुएशन ऑफ रेस्ट. ये रेस्ट वाली सिचुएशन है, सिचुएशन ऑफ नो चेंज. एक ऐसी सिचुएशन जहां पर पहुंचने के बाद आराम करना चाहिए, एक ऐसी सिचुएशन जहां पर पहुंचने के बाद किसी तरह का कोई चेंज नहीं आना चाहिए. तो प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड. प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम बेटा हमारा दो वर्ड को मिला के बना है, प्रोड्यूसर एंड वन इज इक्विलिब्रियम. वन इज प्रोड्यूसर एंड द अदर वन इज इक्विलिब्रियम. प्रोड्यूसर कौन है? प्रोड्यूसर जो गुड्स और सर्विसेज को प्रोड्यूस करता है फॉर अर्निंग प्रॉफिट, प्रॉफिट अर्न करने के लिए. इक्विलिब्रियम वो सिचुएशन है जिस पोजीशन पर आकर रुक जाना चाहिए. तो अगर दोनों को कंबाइन कर दूं तो प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम एक ऐसी सिचुएशन होती है बेटा जहां पर आने के बाद, जहां पर पहुंचने के बाद प्रोड्यूसर को रुक जाना चाहिए. कहां रुकेगा प्रोड्यूसर? जहां उसे सबसे ज्यादा प्रॉफिट होगा. तो यही कहेंगे प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम is a situation, producer equilibrium वो situation है where the producer gets maximum profit. एक वो सिचुएशन जहां पर पहुंचने के बाद प्रोड्यूसर को सबसे ज्यादा प्रॉफिट होता है. तो प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम इज अ सिचुएशन वेयर द प्रोड्यूसर गेट्स मैक्सिमम प्रॉफिट और वेयर द प्रोड्यूसर अर्न्स मैक्सिमम प्रॉफिट. जहां पर प्रोड्यूसर सबसे ज्यादा प्रॉफिट अर्न करता है या जिस पहुंचने के बाद, जिस लेवल पर पहुंचने के बाद उसे सबसे ज्यादा प्रॉफिट होता है. अगर उससे आगे वो बढ़ेगा देन द लेवल ऑफ प्रॉफिट विल गोइंग टू बी फॉल. अगर उससे आगे वो बढ़ता है तो प्रॉफिट फॉल हो जाता है. तो हम ये भी कह सकते हैं अ प्रोड्यूसर is said to be in equilibrium at that level. प्रोड्यूसर उस लेवल पर इक्विलिब्रियम में होगा. प्रोड्यूसर इज सेड टू बी इन इक्विलिब्रियम एट दैट लेवल where the profits आर मैक्सिमाइज्ड. जहां पर प्रॉफिट सबसे ज्यादा होंगे, एक ऐसा आउटपुट का लेवल जहां पर प्रॉफिट सबसे ज्यादा होंगे एंड द प्रॉफिट रिड्यूसेस. और उसके बाद प्रॉफिट रिड्यूस होना शुरू हो जाएगा. एंड द प्रॉफिट रिड्यूसेस इफ मोर आउटपुट इज प्रोड्यूस्ड. इफ मोर आउटपुट इज प्रोड्यूस, अगर हमने उससे ज्यादा आउटपुट प्रोड्यूस करा तो हमारा लेवल ऑफ प्रॉफिट क्या हो जाएगा बेटा? रिड्यूस होना शुरू हो जाएगा. तो हमें उसी लेवल पर रुक जाना चाहिए जिस लेवल पर सबसे ज्यादा प्रॉफिट अर्न होता है. तो अ प्रोड्यूसर इज सेड टू बी इन इक्विलिब्रियम एट दैट लेवल ऑफ आउटपुट वेयर द प्रॉफिट्स आर मैक्सिमाइज्ड. जिस लेवल पर प्रॉफिट सबसे ज्यादा होते हैं एंड द प्रॉफिट रिड्यूसेस इफ मोर आउटपुट इज प्रोड्यूस. और अगर उससे ज्यादा हम आगे बढ़े तो हमारा प्रॉफिट रिड्यूस होना शुरू हो जाता है. नेक्स्ट है बेटा हमारे पास अप्रोचेस. अप्रोचेस फॉर प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम.
प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम फाइंड करने के अप्रोचेस हम बेटा मेथड्स है हमारे पास। फर्स्ट है टीआर एंड टीसी अप्रोच, दैट इज टोटल रेवेन्यू एंड टोटल कॉस्ट अप्रोच। Second, we have MR and MC approach. What is MR and MC approach? Marginal revenue and marginal cost approach. तो दो अप्रोच है बेटा, टीआर एंड टीसी अप्रोच, मार्जिनल रेवेन्यू एंड मार्जिनल कॉस्ट अप्रोच। टोटल रेवेन्यू एंड टोटल कॉस्ट अप्रोच, कितना पैसा टोटल आया, कितना खर्चा हुआ, द डिफरेंस बिटवीन इज नोन एज टोटल रेवेन्यू एंड टोटल कॉस्ट अप्रोच। टीआर एंड एमआर एंड एमसी अप्रोच, मार्जिनल रेवेन्यू एंड मार्जिनल कॉस्ट अप्रोच। बेटा मार्जिनल रेवेन्यू एंड मार्जिनल कॉस्ट अप्रोच इस साल के लिए सिलेबस से डिलीट हो गया, तो वी आर नॉट गोइंग टू स्टडी इट इन डिटेल। हम इसे डिटेल में नहीं पढ़ेंगे क्योंकि इस बार ये हमारे सिलेबस में नहीं है। तो सिर्फ हमारे पास क्या बचता है, TR and TC approach, that is total revenue and total cost approach। देखते हैं बेटा, total revenue that is TR, total cost that is TC approach। इसकी दो कंडीशंस होती हैं बेटा। टोटल रेवेन्यू टोटल कॉस्ट अप्रोच को प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम डिटरमाइन करने के लिए दो कंडीशन ही हमें देता है। फर्स्ट इज द डिफरेंस बिटवीन टीआर एंड टीसी इज मैक्सिमम। टीआर और टीसी का डिफरेंस मैक्सिमम होना चाहिए, सबसे ज्यादा होना चाहिए। टीआर मतलब टोटल रेवेन्यू, कितना टोटल पैसा आया, टीसी मतलब टोटल कॉस्ट, कितना टोटल उस पर खर्चा हुआ। तो उन दोनों का डिफरेंस जो होता है बेटा वो होता है प्रॉफिट। तो जिस लेवल पर प्रॉफिट सबसे ज्यादा होगा। सेकंड इज प्रॉफिट फॉल्स व्हेन वन मोर यूनिट ऑफ आउटपुट इज प्रोड्यूस्ड। जब आप आउटपुट की एक और यूनिट प्रोड्यूस करोगे तो प्रॉफिट फॉल हो जाना चाहिए, प्रॉफिट कम हो जाना चाहिए, तो उस लेवल पर हमें प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम मिलता है। तो जो प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम इस लेवल के अकॉर्डिंग है, इस अप्रोच के अकॉर्डिंग बेटा कहां मिलेगा, जहां टीआर और टीसी का डिफरेंस मैक्सिमम होता है, मींस जहां पर प्रॉफिट सबसे ज्यादा होता है और उसके बाद प्रॉफिट डिक्लाइन होना शुरू हो जाता है। तो देखते हैं बेटा ग्राफिकली कैसे बनेगा ये। कुछ इस तरह से आप ग्राफ बनाओगे, ओरिजिन टीआर आप ओरिजिन से लेकर जाओगे टोटल रेवेन्यू, कर्व आपको पता है टोटल कॉस्ट का कैसे बनता है, इनवर्स एस शेप कुछ इस तरह से। तो ये वाला पार्ट बेटा प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम का है, दैट इज प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम। द डिफरेंस बिटवीन टीआर एंड टीसी इज मैक्सिमम, तो इस लेवल पर प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम मिल जाएगा। ये वाला यहां से आप नीचे लेकर आ सकते हैं, दोनों का डिफरेंस मैक्सिमम जिस पॉइंट पर होगा उस लेवल पर आपको प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम मिलेगा। द डिफरेंस बिटवीन टीआर एंड टीसी इज मैक्सिमम। ऐसे ड्रॉ करके भी देख सकते हैं इधर से, सबसे ज्यादा डिफरेंस यहाँ शो होगा। तो द डिफरेंस बिटवीन टीआर एंड टीसी इज मैक्सिमम, तो ये वेयर यू गेट प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम। द डिफरेंस बिटवीन टीआर एंड टीसी इज मैक्सिमम, जिस लेवल पर टीआर और टीसी सबसे ज्यादा होगा। तो टीआर और टीसी का डिफरेंस बेटा ध्यान रखेंगे, टीआर यानी टोटल रेवेन्यू और टीसी मींस टोटल कॉस्ट, इसका डिफरेंस होता है प्रॉफिट। जब टोटल रेवेन्यू में से आप टोटल कॉस्ट माइनस कर दो तो डिफरेंस क्या निकल कर आएगा, प्रॉफिट निकल कर आएगा। क्योंकि टोटल रेवेन्यू कितनी सेल रिसिप्ट हमारे पास हुई, टोटल कॉस्ट कितना खर्चा हुआ था उन्हें प्रोड्यूस करने पर, तो दैट इज प्रॉफिट। दोनों का डिफरेंस कंपेयर करोगे तो प्रॉफिट बनेगा। नेक्स्ट अप्रोच जो था बेटा हमारे पास वो था मार्जिनल रेवेन्यू और मार्जिनल कॉस्ट अप्रोच, जो फॉर द सेशन 2021 के लिए वो सिलेबस में अब हमारे नहीं है, वो डिलीटेड पोर्शन में है, तो इसलिए वो हमें डिटेल में नहीं करना। नेक्स्ट टॉपिक है बेटा हमारा ब्रेक इवन पॉइंट।
ब्रेक इवन पॉइंट क्या कहता है बेटा? ब्रेक इवन पॉइंट कहता है वेयर द फर्म इज हैविंग नो लॉस और नो प्रॉफिट, जहां पर फर्म को प्रॉफिट और लॉस कुछ भी नहीं होता। ब्रेक इवन पॉइंट नेक्स्ट टॉपिक है बेटा, ब्रेक इवन पॉइंट। व्हाट इज ब्रेक इवन पॉइंट? अ पॉइंट where the firm is able to cover all its costs, जहां पर फर्म अपनी सारी कॉस्ट को कवर कर लेती है, कर सकती है। तो ब्रेक इवन पॉइंट बेटा नाम से पता चल रहा है। ब्रेक इवन पॉइंट अगर हम सिंपली समझे तो ब्रेक इवन पॉइंट का मतलब होता है नो प्रॉफिट नो लॉस, ना तो फर्म को फायदा होगा ना ही फर्म को नुकसान होगा। तो ना फायदा होगा ना नुकसान होगा, तो इसका मतलब ये वो पॉइंट है वेयर टोटल रेवेन्यू इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट, वेयर टोटल रेवेन्यू इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट। जितना हमने रेवेन्यू अर्न करा उतनी हमारी कॉस्ट थी, तो हमने सारी की सारी कॉस्ट कवर कर ली, तो ना तो हमें प्रॉफिट हो रहा है ना ही नुकसान हो रहा है। अगर मैं इसे डिवाइड कर दूं बेटा, डिवाइडिंग बोथ साइड बाय क्यू, अगर मैं दोनों तरफ से क्यू से डिवाइड करूं दोनों तरफ को, तो टी आर डिवाइड बाय क्यू इज इक्वल टू टी सी डिवाइड बाय क्यू। जैसे ही टी क्यू से डिवाइड होगा तो ये बन जाएगा ए, तो ए आर इज इक्वल टू ए सी, वेयर द एवरेज रेवेन्यू इज इक्वल टू एवरेज कॉस्ट। तो ब्रेक इवन पॉइंट का फॉर्मूला होता है बेटा टी आर इज इक्वल टू टी सी, और दूसरा फॉर्मूला होता है ए आर इज इक्वल टू ए सी। तो आपसे पूछ सकते हैं व्हाट इज ब्रेक इवन पॉइंट? तो ब्रेक इवन पॉइंट वो पॉइंट होता है जहां पर टी आर टी सी के इक्वल होता है, और वो पॉइंट जिस पॉइंट पर फर्म अपनी सारी कॉस्ट कवर करती है, दैट इज टी आर इज इक्वल टू टी सी, और ये भी कह सकते हैं ए आर इज इक्वल टू ए सी। अगर बेटा इसे ग्राफिकली देखें टी आर टी सी से, तो टी आर टी सी के अकॉर्डिंग ब्रेक इवन पॉइंट क्या है? ये अगर आपका टी आर है और ये आपका टी सी है, तो ये ब्रेक इवन पॉइंट है। ये वाला पॉइंट ब्रेक इवन पॉइंट है, पॉइंट ई। अगर ए आर ए सी के अकॉर्डिंग देखें तो क्या होगा बेटा? ए आर कुछ इस तरह से बनता है पैरेलल टू एक्स एक्सिस, ए आर आपका, और ए सी आपका यू शेप होता है कुछ इस तरह से ए सी। तो ये आपका ब्रेक इवन पॉइंट है जहां दोनों इक्वल है। तो फिर ये ब्रेक इवन पॉइंट है बेटा जहां पर ए आर किसके इक्वल है? ए सी के, दैट इज पॉइंट ई, ए आर इज इक्वल टू ए सी। तो ये था बेटा ब्रेक इवन पॉइंट। टी आर से भी देख लिया हमने, और एवरेज कॉस्ट से, एवरेज ए आर से, एवरेज रेवेन्यू से भी देख लिया। तो ब्रेक इवन पॉइंट वो पॉइंट होता है जहां पर टोटल रेवेन्यू टोटल कॉस्ट के इक्वल होता है, और एवरेज रेवेन्यू एवरेज कॉस्ट के इक्वल होता है। टोटल रेवेन्यू टोटल कॉस्ट से कुछ कर्व इस तरह से दिखेगा, एवरेज रेवेन्यू और एवरेज कॉस्ट से कर्व कुछ इस तरह से शो होगा। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है बेटा आपका शटडाउन पॉइंट। नेक्स्ट है शटडाउन पॉइंट। क्या होता है शटडाउन पॉइंट? शटडाउन बंद करना, शटडाउन नाम से पता चल रहा है बंद करना। क्या बंद करना? बिजनेस बंद करना। कब करेंगे बिजनेस बंद? जब हमें प्रॉफिट अर्न नहीं हो रहे होंगे। प्रॉफिट अर्न नहीं हो रहे होंगे तो मतलब क्या है? हम अपनी सारी कॉस्ट कवर नहीं कर पा रहे होंगे, हम लॉस में जा रहे होंगे, तो शटडाउन पॉइंट। पॉइंट व्हेन the firm is able to cover only its variable cost। ये वो पॉइंट होता है बेटा जहां पर फर्म सिर्फ अपनी वेरिएबल कॉस्ट को ही कवर कर पाती है। यानी हमारी टोटल कॉस्ट का फॉर्मूला क्या होता है? टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू फिक्स्ड कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट। यही फॉर्मूला होता है टोटल कॉस्ट का, फिक्स्ड कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट। तो ये क्या होता है? सिचुएशन एक ऐसी सिचुएशन, एक ऐसा पॉइंट होता है जहां पर फर्म सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट को कवर कर पाती है, फिक्स्ड कॉस्ट को कवर नहीं कर पाती। तो हम ये भी कह सकते हैं वेयर टी आर टोटल रेवेन्यू इज इक्वल टू टोटल वेरिएबल कॉस्ट, जहां पर टोटल रेवेन्यू किसके इक्वल होता है? सिर्फ टोटल वेरिएबल कॉस्ट के, डिवाइडिंग बोथ साइड बाय क्यू। अगर मैं दोनों साइड को क्यू से डिवाइड करूं तो टी आर डिवाइड बाय क्यू इज इक्वल टू टी वी सी डिवाइड बाय क्यू, दैट बिकम्स ए आर इज इक्वल टू ए वी सी। एवरेज रेवेन्यू किसके इक्वल होता है? एवरेज वेरिएबल कॉस्ट के, मीन्स पर
यूनिट से जो हमें रेवेन्यू जनरेट हो रहा है वो किसके इक्वल है, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट के। तो अगर बेटा ये आपका एवरेज रेवेन्यू है AR, अगर ये एवरेज रेवेन्यू है AR, ये किसके इक्वल होगा, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट के। तो इसका मतलब एवरेज कॉस्ट कवर नहीं हो पा रही है, एवरेज कॉस्ट का सिर्फ एक पार्ट का हो रहा है, तो एवरेज कॉस्ट कहीं ऊपर लाई कर रही होगी यहाँ पे एवरेज कॉस्ट, और यहाँ आपका आ रहा होगा एवरेज वेरिएबल कॉस्ट की वाला पार्ट ABC। तो ये पॉइंट आपका ब्रेक इवन पॉइंट है। ये पॉइंट कौन सा है बेटा हमारा, ब्रेक इवन पॉइंट, व्हेन द फर्म इज एबल टू कवर ओनली इट्स एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। जहां फर्म सिर्फ अपनी एवरेज वेरिएबल कॉस्ट कवर कर पाती है, इसका मतलब एवरेज कॉस्ट कहीं ऊपर होगी। क्यों, क्योंकि एवरेज कॉस्ट इज द समेशन ऑफ एवरेज वेरिएबल कॉस्ट एंड एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट। एवरेज कॉस्ट किसका समेशन होता है बेटा, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट पर एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट का। तो एवरेज कॉस्ट कहीं ना कहीं कुछ ज्यादा है। तो ये जो गैप है, इसमें गैप से हम लॉस सफर कर रहे होंगे। इस लॉस को सफर करने के लिए, करने की वजह से इसका नाम दिया गया है शट डाउन पॉइंट, कि फर्म को अपना बिजनेस शट डाउन कर देना चाहिए। बिकॉज द फर्म इज नॉट इन अ सिचुएशन, द फर्म इज नॉट एबल टू कवर ऑल इट्स कॉस्ट। फर्म अपनी सारी की सारी कॉस्ट को कवर नहीं कर पा रही है। अगर सारी कॉस्ट कवर कर पाती तो ब्रेक इवन पॉइंट बन जाता, बट वो नहीं कर पा रही है सारी कॉस्ट कवर, वो फिक्स कॉस्ट कवर नहीं कर पा रही है, जो मेजर डिफरेंस रह गया, जिसकी वजह से इसे नाम दिया गया है शट डाउन पॉइंट। तो बेटा ये था हमारा आज का चैप्टर प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम। ये चैप्टर सिर्फ इतना ही था, एक ही क्लास में खत्म हो गया। सिंपल चैप्टर है क्योंकि हमने ऑलरेडी पुराने चैप्टर से रिलेटेड था और पुराने चैप्टर्स हमने अच्छे से डिटेल में किए थे। तो दैट्स ऑल फॉर स्टूडेंट्स, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।